अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में कई फिल्में की, पर कुछ फिल्में ऐसी रहीं जहां उन्हें खुद को बतौर अभिनेता साबित करने का मौका मिला और समय समय पर उन्होंने अपने भीतर के महान कलाकार को दुनिया के सामने पेश किया। ऐसी ही एक फिल्म रही खुदा गवाह, जिसने 7 मई 1992 को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। ग्लैमर फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण किया था नजीर अहमद और मनोज देसाई ने, तथा इसके निर्देशक थे मुकुल एस आनंद, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा सन 1985 की एतबार, 1986 की मैं बलवान, 1987 की सत्यमेव जयते, 1990 की अग्निपथ, 1991 की हम, 1995 की त्रिमूर्ति आदि फिल्मों का निर्देशन भी किया था। फिल्म खुदा गवाह की कहानी और पटकथा लिखी थी संतोष सरोज ने तथा इसके संवाद लिखे थे राजकुमार बेदी ने। 3 घंटे 13 मिनट लंबी इस फिल्म के प्रमुख और सहायक कलाकारों में शामिल थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डेंगजोंपा, किरण कुमार, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, विक्रम गोखले, भरत कपूर, सुरेंद्र पाल आदि। फिल्म खुदा गवाह अपने सुमधुर संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिसे सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन गीतों को अपनी आवाज से सजाया था लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, सुरेश वाडकर और अमिताभ बच्चन ने। इस फिल्म के एल्बम में गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 8 ट्रैक रखे गए थे, जिनके बोल थे तू ना जा मेरे बादशाह, मेरे वतन में मैं ऐसी चीज नहीं, दीवाना मुझे कर गया, रब को याद करूं, सर जमीने हिंदुस्तान और तू मुझे कबूल गीत के 2 वर्जन। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 20 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म खुदा गवाह साल 1992 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसका कुल बजट था 5 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने कुल 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी, पर क्योंकि फिल्म को 1 करोड़ की पर टेरिटरी कीमत पर बेचा गया था, इसलिए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को केवल 4 करोड़ 50 लाख रुपए ही वसूल हुए। इस तरह से यह फिल्म अपने बड़े बजट के कारण भारत में बिलो एवरेज साबित हुई, पर अफगानिस्तान में इसने कमाई का रिकॉर्ड स्थापित किया था। अगर इस साल की 3 सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म बेटा, जिसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दीवाना, जिसने 7 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। और तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदा गवाह, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, खुदा गवाह मुकुल एस आनंद और अमिताभ बच्चन के जोड़ी की तीसरी और आखिरी फिल्म साबित हुई। इससे पहले दोनों ने अग्निपथ और हम जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म खुदा गवाह से अमिताभ बच्चन को काफी आशाएं थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने अपनी सर्जरी भी आगे बढ़ा दी थी, पर जब फिल्म को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली तो अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना लिया था। इस फिल्म के बाद उनकी बतौर अभिनेता सन 1994 में इंसानियत रिलीज हुई थी, जो कई सालों से बन रही थी। दुर्भाग्य से यह फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित हुई। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की लीड अभिनेत्री श्रीदेवी इसे करने में आनाकानी कर रही थी, जिसकी 2 वजह थी। पहली तो ये कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत खास नहीं चली थी। जहां सन 1984 की इनकलाब नहीं चली, वहीं 1986 के आखिरी रास्ता ने काफी हद तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। श्रीदेवी को यह लगता था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्हें अपना अभिनय दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह कि जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो फिल्म में 2 अलग अलग अभिनेत्रियों को लिया जाना था और श्रीदेवी 2 हीरोइन निकाय वाली फिल्म में काम करने को इच्छुक नहीं थी, खास तौर पर तब जब उन्हें दूसरी हीरोइन की मां की भूमिका निभानी पड़ती। अंत में दोनों हीरोइनों की भूमिकाओं को मिलाकर श्रीदेवी को ही दे दी गई। इस तरह से फिल्म में उनका डबल रोल हो गया, जिसके बाद वो ये फिल्म करने को तैयार हुई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म खुदा गवाह की पार्टी में स्वर्गीय राजीव गांधी की ओर से वजाहत हबीबुल्लाह शरीक हुए थे। दरअसल अमिताभ बच्चन राजीव गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान के विकट परिस्थितियों में संभव हो पाए, इसके लिए उन्होंने काफी मशक्कत की थी। यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत गारंटी देते हुए तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह से प्रार्थना भी की थी, जिसके बाद इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में संभव हो पाया था। लेकिन अफसोस की फिल्म के रिलीज होने से पहले ही राजीव गांधी का स्वर्गवास हो गया।
फैक्ट नंबर 5, फिल्म खुदा गवाह डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की आरंभिक फिल्मों में से एक रही। प्रसिद्ध फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ ने मनीष मल्होत्रा की मुलाकात श्रीदेवी से करवाई थी, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म खुदा गवाह और तेलुगु फिल्म जगदीका विरुदु अतिलोक सुंदरी के लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने को कहा। यहाँ से श्रीदेवी और मनीष मल्होत्रा की जोड़ी की शुरुआत हुई। गुमराह फिल्म में श्रीदेवी उन्हें अपने साथ आउटडोर शूटिंग पर भी ले गई, ताकि मनीष बदलते मौसम के अनुसार अलग अलग ड्रेस डिजाइन कर सके। मनीष मल्होत्रा इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए बताते हैं कि उनके एक कॉस्ट्यूम को जब श्रीदेवी ने पहना तो मनीष को वो ड्रेस काफी बेढंगी लगी, पर वो श्रीदेवी से ये बात नहीं कह पाए। श्रीदेवी ने ये बात भांप ली और पूछा कि क्या हुआ, पर मनीष कुछ कह नहीं पाए। लेकिन श्रीदेवी ने उनको तब तक नहीं छोड़ा जब तक मनीष के मुंह से सच नहीं सुन लिया। फैक्ट नंबर 7, सरोज खान बताती है कि फिल्म खुदा गवाह के लिए श्रीदेवी को राजी करने हेतु अमिताभ बच्चन ने ट्रक भरकर गुलाब श्रीदेवी के लिए फिल्म चांदनी के सेट पर भिजवाए थे। जब बड़ा सा ट्रक सेट पर पहुंचा तो श्रीदेवी को ट्रक के सामने खड़ा कर दिया गया और फिर ट्रक से उन पर फूलों की वर्षा की गई थी। फैक्ट नंबर 7, खुदा गवाह फिल्म जब रिलीज हुई तो उसे समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म के कैमरा वर्क, लोकेशंस और अभिनेताओं के अभिनय की काफी तारीफ हुई। कई समीक्षकों ने कहा कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन की विदाई से पहले आखिरी कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। सिने ब्लिट्ज पत्रिका ने कहा कि अमिताभ बच्चन को ऐसे ही रोल करने की जरूरत है। अनुपमा चोपड़ा ने कहा था कि श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के टक्कर का अभिनय किया है और कई दृश्यों में वो अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ती हैं। पर समीक्षक बीडी गंगा ने फिल्म के बारे में कहा था कि इसमें सिवाय अफगानिस्तान के सुंदर दृश्यों के अलावा कुछ भी विशेष नहीं है। फैक्ट नंबर 8, श्रीदेवी के कैरियर में खुदा गवाह एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। दरअसल 1989 में चांदनी और चालबाज की सफलता के बाद उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप होने लगी। इन फिल्मों में वो फिल्में भी शामिल थी जिन्हें खूब सराहना तो मिली लेकिन व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, जैसे कि लम्हे। 1990 से 91 में रिलीज हुई उनकी सारी फिल्में असफल रहीं। खुदा गवाह वो पहली फिल्म रही जहां से उन्होंने उन आलोचकों को जवाब दिया जिनका पलड़ा माधुरी दीक्षित की तरफ झुकने लगा था। समीक्षक भरद्वाज रंगन के अनुसार श्रीदेवी वो पहली अभिनेत्री बनी जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म में डबल रोल किया। उनका दर्जा इतना ऊंचा रहा जहां तक अभिनेत्रियां तो दूर, ज्यादातर अभिनेता भी पहुंच नहीं सकते। इसके साथ ही श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा डबल रोल करने वाली अभिनेत्री बनी, जो रिकॉर्ड अब तक भी कायम है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में जो भूमिका नागार्जुन ने निभाई थी उसके लिए पहले संजय दत्त को चुना गया था और फिल्म सर्किट में इस बात की चर्चा थी कि ये पहली फिल्म होगी जहां पर संजय दत्त और श्रीदेवी एक साथ नजर आएंगे। दरअसल श्रीदेवी के बॉलीवुड में आरंभिक दिनों के दौरान नशे में धुत संजय दत्त ने एक बार उनके मेकअप रूम में जाने की कोशिश की थी, जिससे वो काफी डर गई थी। पर थोड़ी सी शूटिंग के बाद ही संजय दत्त और निर्देशक मुकुल एस आनंद के बीच काफी गहमा गहमी हो गई, जिसके बाद संजय दत्त ने फिल्म को छोड़ दिया था। इसके अलावा संजय दत्त को यह भी डर था कि फिल्म में उन्हें अमिताभ बच्चन के रहते हुए कोई खास अहमियत नहीं मिलेगी। आखिरकार संजय दत्त और श्रीदेवी ने सन 1993 की फिल्म गुमराह में एक साथ काम किया, जो कि उन दोनों की साथ में एकलौती फिल्म भी साबित हुई। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में जो रोल अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने निभाया था उसके लिए पहले फरहान नाज को चुना गया था, पर उन्होंने न सिर्फ फिल्म छोड़ी बल्कि एक फिल्म पत्रिका में इंटरव्यू देकर फिल्म और फिल्म से जुड़े हुए लोगों को काफी बुरा भला भी कहा था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म क्यों ठुकरा दी, तो उनका जवाब था कि अमिताभ के साथ काम करने से कोई सफल नहीं होता और वो उन अभिनेत्रियों में से एक नहीं है जो रोल के लिए अमिताभ बच्चन की चाटुकारिता करे। साथ में उन्हें श्रीदेवी से भी नाराजगी थी, क्योंकि फिल्म में पहले किसी का डबल रोल नहीं था और सेकेंड हाफ में फरहान नाज फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री होती, पर श्रीदेवी ने जबरन फिल्म में अपना डबल रोल रखवाया। फैक्ट नंबर 11, सन 1991 की फिल्म सनम बेवफा और 1992 की फिल्म खुदा गवाह ने हिंदी सिनेमा में पठानी परंपरा को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो समय था जब योद्धाओं के रूप में अक्सर राजपूतों को लेकर फिल्में बनाई जाती थी, जैसे कि बंटवारा, क्षत्रिय, राजपूत आदि, पर इन दो फिल्मों में पठानी योद्धाओं को दर्शाया गया था। यही कारण रहा कि खुदा गवाह को अफगानिस्तान में काफी पसंद किया गया और ये फिल्म वहाँ की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी।
फैक्ट नंबर 12, फिल्म में नागार्जुन से पहले ये रोल संजय दत्त, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ को दिया गया था। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्रीदेवी के साथ काम करना उनका सपना था और बहुत अफसोस रहा कि वो उनके साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि वो उनसे उम्र में काफी छोटे हैं। पर साथ ही उन्होंने श्रीदेवी की आलोचना करते हुए कहा था कि वो यह भी जानते हैं कि श्रीदेवी ने ही उन्हें फिल्म से निकलवाया था। दरअसल श्रीदेवी फिल्म में नागार्जुन को लेना चाहती थीं और अजय देवगन की पहली फिल्म तब तक रिलीज नहीं हुई थी। उस इंटरव्यू में अजय देवगन ने यह भी कहा था कि श्रीदेवी के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को वो कभी भी भूल नहीं सकते और वो शायद उनके साथ कभी भी काम न करें। इसी समय नागार्जुन की फिल्म शिवा को हिंदी में बनाया गया, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई। इसी को देखकर उन्हें फिल्म में रखने की सिफारिश श्रीदेवी ने मुकुल एस आनंद से की थी। फैक्ट नंबर 30, डैनी डेंजोंगपा को फिल्म खुदा गवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। यह उनके कैरियर का लगातार दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार रहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही पुरस्कार उन्हें फिल्म सनम बेवफा और खुदा गवाह के लिए मिले थे और दोनों ही में उन्होंने पठान की भूमिका निभाई थी। सन 1975 की फिल्म धर्मात्मा के बाद एक बार फिर से उन्हें फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान जाने का मौका मिला था। फैक्ट नंबर 14, जब यह फिल्म शुरू हुई थी तब सरोज खान इसके कोरियोग्राफर के रूप में साइन की गई थी, पर श्रीदेवी को अक्सर लगता था कि सरोज खान माधुरी दीक्षित के प्रति ज्यादा वफादार हैं और इस कारण उन्हें माधुरी के मुकाबले कमजोर स्टेप दिए जाते हैं, जिसके चलते श्रीदेवी सरोज खान के साथ काम करना पसंद नहीं करती थी। इस फिल्म के शुरू होने के कुछ समय बाद ही फिल्म थानेदार के गीत तम्मा तम्मा लोगे और मुकुल एस आनंद की फिल्म हम के गीत जुम्मा चुम्मा दे दे के बीच नकल को लेकर विवाद भी शुरू हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मुकुल एस आनंद को शक था कि सरोज खान ने इस गाने के बारे में थानेदार के निर्माताओं को बताया और उन्होंने इस गीत की नकल तैयार कर ली। इस कारण मुकुल एस आनंद और सरोज खान में काफी अनबन हो गई और खुदा गवाह से सरोज खान को हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया को भी अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने फिल्म करने के लिए भारी भरकम फीस की मांग कर दी। उनका कहना था कि इस समय वो सिंगल मदर हैं और उनके पूरे परिवार का जिम्मेवारी उन्हीं पर है। दरअसल एक समय था जब उनके पिता बेहद संपन्न व्यापारी हुआ करते थे, पर उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा देकर कर्जे में डाल दिया था। इधर उनकी बहन सिंपल कपाड़िया का भी फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं चला। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया ने अपनी ऊंची कीमत को वाजिब ठहराया। इंडिया टुडे को उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे निर्माता बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों का नाम लेकर डिस्ट्रीब्यूटरों से मोटी रकम ऐंठते हैं। ऐसे में अगर अभिनेता अभिनेत्री अपनी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोले तो कोई हर्ज नहीं, आखिर इससे सबको फायदा होता है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि राजेश खन्ना ने उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लेकर चेताया था। डिम्पल कपाड़िया ने कहा था कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और वो उनके साथ फिल्म अजूबा में काम भी कर चुकी हैं। फैक्ट नंबर 16, फिल्म खुदा गवाह का शीर्षक अमिताभ बच्चन की एक पुरानी फिल्म से लिया गया था जो कि 1978 में ही बनने वाली थी, जिसमें अमिताभ के साथ परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और बिंदिया गोस्वामी जैसे कलाकार भी काम करने वाले थे, पर फिल्म की स्क्रिप्ट में खामियों के कारण वो बंद हो गई। इसके बाद मनमोहन देसाई ने इस कहानी का कुछ हिस्सा फिल्म अल्लाह रखा में इस्तेमाल किया था, पर यह शीर्षक आखिरकार 1990 में प्रयोग किया गया जब फिल्म का नाम कैदी नंबर 786 और बादशाह खान से बदलकर खुदा गवाह रख दिया गया। फैक्ट नंबर 17, मुकुल एस आनंद की ये श्रीदेवी के साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 1986 की फिल्म सल्तनत में काम कर चुके थे। फिल्म फेयर पत्रिका को दिए अपने एक इंटरव्यू में मुकुल एस आनंद ने कहा था कि सल्तनत की श्रीदेवी और खुदा गवाह की श्रीदेवी में जमीन आसमान का अंतर है। ये श्रीदेवी इतनी सशक्त अभिनेत्री बन चुकी हैं कि उन्हें अब मदर इंडिया सरीखे रोल मिलने चाहिए। एक वही ऐसी अभिनेत्री हैं जो मदर इंडिया जैसी फिल्म के साथ न्याय कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 18, श्रीदेवी ने अपने जीवन का लगभग 1 साल फिल्म खुदा गवाह को दे दिए थे। इसी दौरान उन्हें हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क भी ऑफर हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसका एक कारण ये भी था कि उनके हॉलीवुड जाने से खुदा गवाह का शेड्यूल बिगड़ जाता और फिल्म का बजट भी बढ़ जाता। स्टारडस्ट पत्रिका ने जुरासिक पार्क की जबरदस्त सफलता के बाद श्रीदेवी की आलोचना करते हुए लिखा था कि अगर श्रीदेवी को फिल्म में डायनासोर की भूमिका भी निभाने का अवसर मिल जाता तो उन्हें इतनी शोहरत मिलती जितनी उन्हें अपनी हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं की फिल्मों को मिलाकर भी नहीं मिली थी।
फैक्ट नंबर 19। फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग नेपाल में वर्ष 1991 में की गई थी। इस दौरान अमिताभ बच्चन काफी बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वो भारी भरकम दृश्य न करें और आउटडोर जाने से पहले सर्जरी भी अवश्य करवा ले, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। पर खुदा गवाह पहले ही बेहद पीछे चल रही थी और इसी दौरान उनकी फिल्में इंद्रजीत और अकेला पिट गईं। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करके फिल्म की शूटिंग खत्म की, फिर अपना इलाज कराने विदेश गए। फैक्ट नंबर 20। 90 के दशक में शिल्पा शिरोडकर के मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ हुआ करते थे, जो कि उस समय माधुरी दीक्षित का काम भी देखते थे। रिक्कू इस जुगत में थे कि माधुरी और शिल्पा शिरोडकर दोनों को ही फिल्म में जगह मिल जाए। इसका मतलब ये होता कि माधुरी दीक्षित को अपनी मार्केट प्राइस से कुछ कम कीमत मिलती और ये बात कुछ जम नहीं पाई। खैर, खुदा गवाह शिल्पा शिरोडकर के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई और उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन भी प्राप्त हुआ था। तो ये थी सन 1992 की लोकप्रिय फिल्म खुदा गवाह पर हमारी एक खास प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।